सो हे गाइस, द ग्रेट रूलर सीरीज के एक और न्यू पार्ट में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर में मूचेन और एक ब्रेकर नाम के पपेट के बीच में एक बहुत ही गजब का एक्शन देखने को मिलेगा। इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि फाइनली मूचेन पहुंच गया होता है लाइट चैनल के अंदर अपने लिए स्पिरिचुअल आर्ट्स को लेने के लिए। भले ही वो काफी सारे स्पिरिचुअल आर्ट्स को देखता है, लेकिन उनमें से उसको एक भी पसंद नहीं आती। लेकिन तभी अचानक से ही उसके अंदर छुपी हुई ब्लैक पेपर टेक्निक उसको एक स्पिरिचुअल आर्ट के पास में ले जाती है, जिसको असल में कहते हैं कॉन्स्टलेशन ऑफ 4 गॉड्स, जिसके बारे में जुयुकू मुचेन से कहते हैं कि अब जाओ और जल्दी से जाकर देखो, अब क्योंकि इसके बारे में तुम्हारी ब्लैक पेपर टेक्निक ने बताया है, इसीलिए उसके अंदर कोई ना कोई खास चीज तो जरूर से होगी। जिसके बाद फिर मुचेन तुरंत ही उस स्पिरिचुअल आर्ट को प्राप्त कर लेता है और ये आर्ट मुचेन के हाथ में आ जाने की वजह से ही उसी जो इसके अंदर का ऑरा फील हो रहा था वो भी वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मुचेन कहने लगता है कि इसको हाथ में लेने से ही मुझे ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, क्योंकि इसके पहले जो मुचेन के हाथ में डिवाइन लेवल की स्पिरिचुअल आर्ट आई थी वो भी शायद इससे कमजोर थी, लेकिन इसका तो लेवल ही अलग है। जुयुकू कहने लगती है कि इसी वजह से तो इसको 4 देवताओं के द्वारा बनाया गया था, साथ ही इसके अंदर शक्ति भी 4 देवताओं के बराबर ही है। वो कहती है कि मैंने ये सोचा नहीं था कि ये तुम्हारी ब्लैक पेपर टेक्निक तुम्हें कोई डिवाइन कैटेगरी के स्पिरिचुअल आर्ट को प्राप्त कराने में मदद कराएगी। इसके बारे में फुमुचेन कहने लगता है कि क्या वाकई में ये डिवाइन कैटेगरी की स्पिरिचुअल आर्ट है और तुम आखिर इसके बारे में इतना ज्यादा कैसे जानती हो। जैसे कि फिर जुयुकू मुचेन को बताने लगती है कि मैंने इस कॉन्स्टलेशन सूत्र ऑफ 4 गॉड्स के बारे में पहले ही सुन रखा था, जो कि ये है कि ये स्पिरिचुअल आर्ट एक डिवाइन कैटेगरी की आर्ट है, जिसको 4 देवताओं की स्पिरिट्स की शक्तियों के द्वारा मिलाकर बनाया गया था। इसीलिए ये अपने आप को 4 तरीके से बदल सकती है और उसको वैसे ही यूज भी किया जा सकता है। वो बताती है कि लेकिन जब 4 देवताओं की शक्तियां एक साथ में मिल जाती हैं, तो यूं समझ लो कि इसके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति आ जाती है कि वो इस पूरी धरती को भी हिला सके। तुम ही सोचो कि तुम्हें ये चाहिए या फिर नहीं। मुचेन कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरे हाथ में एक इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल आर्ट है जिसके अंदर धरती को भी हिलाने की शक्ति है। जुयुकू कहती है कि हाँ सो तो है, लेकिन फिर से एक बार सोच लो कि वैसे भी तुम्हें याद होगा कि बाहर तुम्हारे जो मास्टर बैठे हुए हैं उन्होंने तुमसे कहा था कि तुम जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल आर्ट को चूज करोगे तुम्हें उतनी ही ज्यादा पावरफुल गार्ड के साथ में फाइट करनी पड़ेगी। अब क्योंकि ये एक डिवाइन कैटेगरी की स्पिरिचुअल आर्ट है, इसी वजह से तुम्हें हेवन लेवल के स्पिरिचुअल पपेट के साथ में फाइट करनी पड़ेगी। जहाँ पर फिर तभी मुचेन सोचने लगता है कि अब आकर उसको क्या करना चाहिए। मुचेन ये कह रहा था कि जब ये ब्लैक पेपर टेक्निक उसको खुद ही यहाँ पर लेकर आई है, तब तो जरूर से इन दोनों के ही बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो होना ही चाहिए। हो सकता है कि ये मेरी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी साबित हो। इसीलिए फिर मुचेन जुयुकू से कहता है कि अब क्योंकि मुझे इतना बड़ा मौका मिला है, तो फिर तुम खुद ही सोचो कि मैं आकर इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं किसी भी हाल में इस आर्ट को अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा, लेकिन यदि मैं किसी कारणवश उस गार्ड से हार जाता हूँ, तब तो फिर मुझे यहाँ से खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ेगा। इसीलिए वो बिना देरी किए तुरंत ही इसी आर्ट को चूज कर लेता है अपने लिए। जैसे कि फिर मुचेन तुरंत ही यहाँ से टेलीपोर्ट होकर चला जाता है चैलेंजिंग हॉल में। यहाँ पर उसकी फाइट होगी एक मोस्ट पावरफुल पपेट के साथ में और उसका नाम है ब्रेकर। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में उन दोनों ही एल्डर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर जब वो दोनों ही जैसे ही गेम खेल रहे थे, तो फिर तभी लाइट चैनल के अंदर से आवाज आने लगती है कि आपके किसी स्टूडेंट ने प्राप्त कर ली है डिवाइन कैटेगरी की स्पिरिचुअल आर्ट को। सबसे खास बात तो यह है कि वो उसने इस लाइट चैनल के अंदर जाकर प्राप्त की है। जो बात सुनते ही एल्डर ज़ूटियन कहने लगते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कि मैं ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ कि अगर कोई बंदा हेवन लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन में भी पहुंच गया है, फिर भी वो चाहकर भी लाइट चैनल के अंदरूनी भाग में नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन सबसे खास बात तो यह है कि वहां पर पाई जाने वाली स्पिरिचुअल आर्ट को कोई भी स्टूडेंट इस तरीके से प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो फिर आखिर ऐसा कैसे हुआ और उसने डिवाइन कैटेगरी की स्पिरिचुअल आर्ट को चूज कैसे किया। जैसे कि लाइट चैनल के अंदर से ये आवाज आने लगती है कि वो जो भी स्टूडेंट है वो अपने आप ही वहां पर पहुंच गया था, जिस बात पर तो एल्डर ज़ूटियन को यकीन भी नहीं होता। वो कहने लगते हैं कि क्या तुम मुझे बताओगे या फिर वो डिवाइन कैटेगरी की कौन सी स्पिरिचुअल आर्ट है। जिससे कि उन लोगों को पता चलता है कि ये असल में है कॉन्स्टलेशन सूत्र ऑफ 4 गॉड। जो बात जानकर तो ये दोनों ही एल्डर एकदम ही शॉक हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि ये तो असल में एक एंशिएंट डिवाइन कैटेगरी की स्पिरिचुअल आर्ट है, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा नहीं आया जो कि इसको सक्सेसफुली कल्टीवेट कर पाया हो। जिससे कि फिर एल्डर ज़ूटियन ने पूछने लगते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन है जिसने इतनी हिम्मत दिखाई है उस स्पिरिचुअल आर्ट को चूज करने की। जिससे कि फिर तुरंत ही उन लोगों के सामने तस्वीर आ जाती है मुचेन की। ज़ूटियन हंसते हुए ये कहने लगते हैं कि ये लड़का तो हर बार ही मुझे सरप्राइज कर देता है। पिछली बार इसने मुझे जुयुकू की स्पिरिट को दिखाकर सरप्राइज किया था और इस बार तो उसने कॉन्स्टलेशन सूत्र ऑफ 4 गॉड्स को ही प्राप्त कर लिया। ये बंदा सच में तारीफ करने के लायक तो है, इसीलिए वो उसकी तारीफ कर भी रहे थे। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है द चैलेंजिंग हॉल को, जहाँ पर अब तुरंत ही पहुंच गया होता है मुचेन। इस चैलेंजिंग हॉल के अंदर उसकी फाइट होगी उस कैरेक्टर के साथ
हाथ में, जो कि कॉन्स्टलेशन सूत्र ऑफ 4 गॉड्स का गार्ड है। तभी मूचेन को इस बात का एहसास होता है कि कोई तो है जो कि यहाँ पर आने वाला है। इसीलिए वो चौकन्ना हो चुका था, जहाँ पर उसकी नजरों के सामने अपनी वो स्पिरिचुअल आर्ट भी दिखाई देती है, जिसको उसे जीतना पड़ेगा। क्योंकि अब तभी धरती को हिलाते हुए यहाँ पर एंट्री होती है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पपेट की, जिसको असल में कहते हैं द ब्रेकर। मूचेन तो उसके साइज को देखकर ही शॉक हो गया था कि क्या उसको इसके साथ में फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पपेट दिखने में जितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है, ये असल में है भी उससे भी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि इसकी तो पूरी बॉडी ही स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी हुई थी। मूचेन कहता है कि क्या यही है वो गार्ड जिसके साथ में उसको फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन ये देखने में तो मुझे एक पपेट के जैसा लग रहा है। इसीलिए वो तुरंत ही तैयार हो जाता है उससे फाइट करने के लिए। तभी उस पपेट के अंदर से मूचेन के लिए ये आवाज आने लगती है, अगर तुम वाकई में उस स्पिरिचुअल आर्ट को प्राप्त करना चाहते हो तो फिर तुम्हें आज मुझे इस बैटल में हराना होगा। जिसके बाद वे ब्रेकर भी तुरंत ही फाइट के लिए तैयार हो जाता है और अपनी पावर के निकलने वाले प्रेशर को उसने तुरंत ही डालना शुरू कर दिया था मूचेन के ऊपर, जिसको फील करते ही मूचेन को एहसास हो जाता है कि वाकई में इसकी पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए मूचेन कहता है कि अगर उसे इस बंदे को हराना है तो उसको अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ेगी और अपनी पूरी कोशिश भी करनी पड़ेगी। लेकिन मूचेन के इतना सोचते ही बिजली की रफ्तार से उसके सामने आ जाता है ब्रेकर, जो चीज देखकर मूचेन भी शॉक था कि ये बंदा साइज में इतना बड़ा होने के बाद भी इतना ज्यादा फास्ट कैसे है। उसके अटैक का मुकाबला करने के लिए यूज करता है अपने सेनलू और डेथ मार्क को, लेकिन ब्रेकर की पावर यहाँ पर ज्यादा होने की वजह से मूचेन के अटैक का असर ब्रेकर के ऊपर जरा सा भी नहीं होता, बल्कि ब्रेकर के ही प्रेशर का असर इतना ज्यादा था कि मूचेन तो अपने आप को उससे संभाल भी नहीं पाता। मूचेन को केवल एक ही पंच से इस बात का भी एहसास हो जाता है ये गार्ड तो असल में मूचेन की सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। इसके अंदर कुछ नहीं तो किसी भी हेवन लेवल के फ्यूजन के अर्ली स्टेज वाले बंदे के जितने की पावर है। इसीलिए वो इस बात को भी काफी अच्छे तरीके से जानता था कि अभी मूचेन जिस लेवल पर पहुंचा है और उसकी बॉडी में जितनी स्ट्रेंथ है वो इसके हिसाब से कभी भी इस ब्रेकर को नहीं हरा पाएगा। इसीलिए मूचेन कहता है कि उसको इसे हराने के लिए कोई न कोई चालबाजी तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन अब तभी ये ब्रेकर अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए सीधा ही आने लगता है मूचेन पर अटैक करने के लिए, जिसके हमलों से खुद को बचाने के लिए मूचेन को यूज करनी पड़ती है अपनी शैडो स्टेप टेक्निक को, क्योंकि केवल यही वो टेक्निक है जिसकी मदद से वो उसके अटैक्स को डॉज कर सकता था। क्योंकि असल में ये ब्रेकर जितनी ज्यादा ताकत के साथ में उसके ऊपर अटैक कर रहा था तो उससे मुकाबला करने में तो मूचेन की भी हालत खराब होने लगती है, जो चीज देखकर तभी वो एल्डर ये कहने लगते हैं कि इस लड़के ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी कॉन्स्टलेशन सूत्र ऑफ 4 गॉड्स को चूज करके, क्योंकि इस फाइट को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है इस लड़के के पास में वाकई में इतनी पावर नहीं है कि वो इस गार्ड को हरा सके। एल्डर जुटियाना कहने लगते हैं कि मेरी नॉलेज के हिसाब से अगर मैं उस गार्ड की ताकत का अंदाजा लगाऊं तो उसे कुछ नहीं तो हेवन लेवल के अर्ली स्टेज वाले बंदे के बराबर तो समझा ही जाना चाहिए, क्योंकि ये गार्ड वाकई में इतनी ही ताकत के साथ में अटैक कर रहा था। वो कहने लगते हैं कि हम ये बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि मूचेन अभी केवल डिवाइन सोल लेवल के लेट स्टेज में ही पहुंचा है, इसीलिए उसकी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से मूचेन उसे तो हरा ही नहीं पाएगा। हराना तो छोड़ो, मूचेन के अंदर उसको टक्कर देने की भी ताकत नहीं है। इसीलिए वो दूसरे एल्डर भी यही कहने लगते हैं फिर तो इस लड़के को चैलेंजिंग हॉल से खाली हाथ ही वापस लौट कर आना होगा, क्योंकि अब ना तो ये कॉन्स्टलेशन सूत्र को प्राप्त कर पाएगा और ना ही उसको हरा पाएगा। एल्डर जूटियन कहते हैं कि हाँ, अब हम लोग आखिर कर ही क्या सकते हैं, हम लोगों को किसी भी हाल में स्पिरिचुअल आर्ट्स के डिवाइन हॉल के रूल्स को ही फॉलो करना पड़ेगा, अब फिर चाहे वो इस फाइट को जीत पाए या फिर ना जीत पाए। तभी वो एल्डर कहते हैं कि मैं बाकी के भी स्टूडेंट्स को देखना चाहता हूँ कि आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं, जिससे कि जूटियन तुरंत ही स्क्रीन को चेंज करते हैं और हमें अपने सामने दिखाई देने लगती है लुओली, जिसके हाथ में अब एक काफी पावरफुल स्पिरिचुअल आर्ट भी लग चुके थे। इसके बाद फिर में अगले ही सीन में दिखाया जाता है मूचेन की उस फाइट को, क्योंकि उसे इस गार्ड से फाइट करने की वजह से बहुत ही बुरी तरीके से मार पड़ रही थी। भले ही अपने सैकड़ों अटैक्स को कर चुका था, लेकिन ये ब्रेकर तो कहीं से भी ब्रेक होने का नाम भी नहीं ले रहा था। मूचेन कहता है कि इस ब्रेकर के पास में तो कोई वीक पॉइंट भी नहीं है, अगर वो इसी तरीके से और देर तक उसके साथ में फाइट करता रहेगा तो फिर यकीनन ना तो मूचेन फाइट को जीत पाएगा और ना ही इसको हरा पाएगा। इसीलिए वो तुरंत ही अपनी फुल स्पीड के साथ में पहुंच जाता है ब्रेकर के पीछे, क्योंकि वो सबसे पहले ढूंढना चाहता था उस ब्रेकर की कमजोरी को, जिसके लिए वो तुरंत ही यूज करने लगता है अपनी लेवल 3 के फॉर्मेशन को, और उसको कहते हैं ग्रैंड फ्लेम डीमन फॉर्मेशन, जिसके लेवल 3 के होने की वजह से उसका पावर अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उसके अंदर से मूचेन ने काफी बड़े बड़े साइज के फायर स्टोन्स को निकालना शुरू कर दिया था। लेकिन ये ब्रेकर कोई कमजोर कैरेक्टर तो होता नहीं है जो कि इतनी आसानी के साथ में हार मान जाए। वो मूचेन की फॉर्मेशन के ऊपर अपना एक इतना ज्यादा जोरों का अटैक करता है, मूचेन की ये लेवल 3 की ग्रैंड फ्लेम डीमन फॉर्मेशन तुरंत ही खत्म हो जाती है, जो चीज देखकर तो मूचेन भी एकदम ही शॉक हो चुका था। वो कहता है कि इस ब्रेकर को तो ये लेवल 3 की फॉर्मेशन भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रही है, फिर आखिरकार मैं इसको हराऊंगा कैसे। और अब उसके पास में आखिरी ऑप्शन बचा हुआ होता है जिव युकू से मदद लेने
लेने का। वो कहता है कि प्लीज जियुकू, अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जिससे कि फिर जियुकू उससे ये कहने लगती है कि देखो मैंने तुम्हें इस गड़बड़ में तो नहीं डाला था, वो तुम्हारा ब्लैक पेपर टेक्निक है जिसने ये सब कुछ किया, इसीलिए तुम्हें जाकर उसी से ही मदद मांगनी चाहिए। तो मूचिन उससे कहने लगता है कि चलो कुछ नहीं तो मुझे कोई आइडिया ही बता दो इसको हराने का। जिससे कि जियुकू कहने लगती है कि हाँ ये ब्रेकर काफी पावरफुल तो है, लेकिन आखिरकार है तो एक पपेट है, ये कोई रियल वॉरियर नहीं है, इसीलिए इस पपेट को चलाने वाला कोई ना कोई पावर सोर्स तो होगा ही। इसीलिए सबसे पहले तुम्हें इसके पावर सोर्स को ढूंढना होगा और उसी को खत्म करना होगा, नहीं तो इसके अंदर तो तुमसे भी ज्यादा देर तक फाइट करने की शक्ति है। मूचिन कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर मैं उसके कनेक्शन को कैसे ढूंढूंगा। तो जियुकू कहती है कि आखिर अब इसके बारे में मुझे कैसे पता होगा, मैंने तो तुम्हें आइडिया बता दिया है, अब इसके ऊपर काम तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा। लेकिन जब ये ब्रेकर उसके ऊपर अटैक करता है तो वो खुद को बचाने के लिए अपनी शैडो स्टेप टेक्निक का यूज करता है, क्योंकि ब्रेकर के अंदर ना तो जरा सी थकावट आई थी और ना ही वो कमजोर पड़ा था। मूचिन कहता है कि अब मुझे इसके साथ में फाइट करते हुए इसके करीब पहुंचना होगा, क्योंकि तभी जाकर मुझे इसके पावर सोर्स के बारे में पता चल पाएगा। इसीलिए फिर जैसे ही ये ब्रेकर मूचिन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है तो फिर मूचिन अपनी स्पीड का यूज करते हुए उसकी बॉडी को बारीकी से जांचने लगा था, जिससे कि फिर फाइनली मूचिन को पता चल जाता है कि ये ब्रेकर किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि असल में उसकी चेस्ट के ऊपर एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बनी हुई थी जो कि उसको पावर्स दे रही थी। लेकिन तब ये ब्रेकर अचानक से मूचिन के ऊपर अटैक भी कर देता है। मूचिन कहता है कि जरूर से ये स्पिरिचुअल फॉर्मेशन ही इस आर्मर को कंट्रोल कर रही होगी, इसलिए वो उसके अटैक करने से पहले खुद को काफी दूर कर लेता है। मूचिन कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि मुझे सबसे पहले इसकी स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को ही डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, जिससे कि फिर फाइनली स्पिरिचुअल फॉर्मेशन और इस आर्मर के बीच का कनेक्शन भी टूट जाएगा। इसीलिए वो पलक झपकते ही आर्मर के पास में पहुंचकर उस पर एक काफी तगड़ा वार करता है, जिससे कि फिर ब्रेकर ने भी मूचिन के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक को कर दिया था। जहां पर मूचिन के ऊपर अटैक तो हो रहे थे लेकिन फिर भी वो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि अब तो एक मोमेंट पर ब्रेकर अपनी पूरी शक्ति को ही एक्टिवेट कर लेता है, कि जैसे ही मूचिन पर अटैक करने के लिए आता है तो मूचिन अपना अटैक कर दिया था। लेकिन ब्रेकर का अटैक मूचिन के ऊपर इतना ज्यादा ताकत के साथ में हुआ था कि मूचिन की उससे हालत खराब हो चुकी थी, यहाँ तक कि उसको ब्लीडिंग भी होने लगी थी। लेकिन आखिरकार मूचिन उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने में भी कामयाब हो चुका था और इसी के साथ में यह एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता